हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। जन्माष्टमी पूजा की आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई। तो यहाँ पर देखिए, सुबह का जो पूजा होता है जन्माष्टमी का, वो मैं तैयारी कर ली हूँ। कान्हा जी को यहाँ पर बिछा करके कपड़ा और पीढ़िया यहाँ पर विराजमान कर दिए हैं उन्हें, और साथ में जो सामग्री होता है, पूजन सामग्री, उनके वस्त्र आभूषण, ये सब कुछ मैं यहाँ पर व्यवस्थित कर ली हूँ। तो यहाँ पर अब सबसे पहले ना कान्हा जी को स्नान कराएंगे। आज कान्हा जी को स्नान करा के और इसके बाद उन्हें वस्त्र आभूषण पहनाना है। आज कान्हा जी का जन्मदिन है, लड्डू गोपाल का, तो आज उन्हें विधिवत स्नान भी कराना है, साथ में उन्हें श्रृंगार करके और इसके बाद उनके मनपसंद का भोग भी बनाना होता है। तो यहाँ पर मैं कान्हा जी को पहले उनके पालने से निकाल ले रही हूँ, इसके बाद उन्हें स्नान करा रही हूँ। और आज ना मुझे तो लेट हो गया सुबह से, मतलब घर का सारा काम, साफ सफाई, ये सब, क्योंकि कल मैं तैयारी नहीं की थी, आज ही कर रही हूँ। तो यहाँ पर पहले दही जो होता है वो, और मधु से, और फिर जमुना जी का जल तो मेरे पास नहीं था, जो मैं संगम से लाई थी, गंगा जी और जमुना जी का, वही जल से मैं स्नान करा रही हूँ आज। तो यहाँ पर उन्हें स्नान करके और इसके बाद उन्हें वस्त्र आभूषण पहनाएंगे आज। और कान्हा जी को स्नान करा के और इसके बाद मैं यहाँ पर किनारे कर ली थाली, और फिर उन्हें ये चंदन का टीका मैं लगाती हूँ। लकड़ी वाला चंदन होता है, उसे मैं घिस करके, इसके बाद इसमें अष्टगंध मिला करके और इसके बाद उन्हें ये टीका लगाती हूँ, और इसके बाद उन्हें वस्त्र पहनाऊंगी। और आज कान्हा जी का श्रृंगार करके ना वाकई बहुत मन खुश हो रहा है। कान्हा जी का जन्मदिन है, उन्हें स्नान कराना और इस तरह से वस्त्र पहनाना, उनकी तैयारी करना पूजा के लिए, वाकई मन में बहुत ज़्यादा खुशी हो रहा है। मुझे पता नहीं क्यों ये सब काम करने में ना बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पर उन्हें कपड़ा पहना दिए और साथ में ये जो मुकुट है वो मैं पहना दी, माला है छोटा सा, तो ये सब मैं उन्हें पहना करके, और साथ में इत्र अभी मैं लगाती हूँ, तो इत्र नहीं, स्प्रे है, वही मैं लगा रही हूँ। तो ये सब श्रृंगार करके और इसके बाद कान्हा जी को मैं बैठा दी। देखिए कितना प्यारा लग रहा है, मतलब मेरे लड्डू गोपाल। आज सचमुच आज उनका बर्थडे है, तो आज वो भी बहुत प्रसन्न लग रहे हैं देखने में, और होंगे क्यों नहीं। ऐसे भी बर्थडे आता है तो हर कोई प्रसन्न होता है। आज तो भगवान जी का ही बर्थडे है। और साथ में मैं यहाँ पर शालिग्राम जो ठाकुर जी हैं उनको मैं रखी पूजा के लिए, और फिर मैं यहाँ पर धूप अगरबत्ती जो भी जलाते हैं, साथ में फूल, ये सब कुछ चढ़ा करके और मैं पूजा अर्चना की। और ये पूजा मैं सुबह, मतलब सुबह का जो पूजा होता है, मुझे तो लेट हो गया है, मतलब सुबह 10 बजे तक करते हैं, लेकिन मुझे तो ये लेट हो गया है, तो मैं 11 बजे के बाद ही कर रही हूँ। तो यहाँ पर सुबह का पूजा करने के बाद फिर मैं भोग बनाऊंगी। भोग, इसके बाद मैं भोग का थाली तैयार करके और फिर शाम को भोग मैं लगाऊंगी। तो यहाँ पर अभी जो है पूजा करके और दीपक ये सब जला करके, और मैं यहाँ पर फल का जो प्रसाद है वही मैं यहाँ पर चढ़ा रही हूँ, भोग लगा रही हूँ अभी। तो यहाँ पर पूजा मेरा हो गया है, और ये जो फल मैं मंगाई वही मैं चढ़ाई, मौसमी फल जो भी होते हैं, और साथ में खीरा तो एकदम मस्ट होता है चढ़ाना। कान्हा जी का जन्म भी खीरा में होता है। तो यहाँ पर ये सब प्रसाद में चढ़ाई, साथ में कान्हा जी से आशीर्वाद ली, और इसके बाद देखिए कान्हा जी आज बहुत प्यारे लग रहे हैं, और साथ में तुलसी दल जरूर होना चाहिए। तो आप सब भी लीजिए कान्हा जी से आशीर्वाद, आज सबकी मनोकामना पूर्ण करें कान्हा जी, और घर में सबके खुशियाँ लाए। और कान्हा जी का जन्म ये दर्शाता है कि मतलब बुराई पर अच्छाई और धर्म पर धर्म का संदेश देने वाले, प्रेम का संदेश देने वाले कान्हा जी का जन्म हुआ इस धरती पर। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सबका मेरे चैनल पर। आज है जन्माष्टमी, और जन्माष्टमी पूजा की आप सबको हार्दिक बधाई।
ये देखिए मैं पूजा पाठ करके इसके बाद अभी उठी हूँ। तो सुबह का जो व्रत का पूजा होता है वो मैं कर ली और फिर शाम को भोग बना करके और इसके बाद लगाएंगे कान्हा जी को। आज उनका जन्मदिन है लड्डू गोपाल का, तो उनका भोग लगाना है शाम को यहाँ पर। प्रसाद मैं अभी फल का चढ़ाई, शाम को जो बनता है भोग, हलवा, तिक्कुर का, सिंघाड़े का आटा का, धनिया की पंजीरी, जो कुछ बनता है उनका भोग के लिए, वो मैं शाम को बनाऊंगी। बहुत ज़्यादा आज धूप है, इतना धूप तेज है ना कि व्रत है रखने वाले का हालत मतलब ख़राब होने वाला है। कान्हा जी कब मेहरबान होंगे तो बारिश होगी। और फिर मैं आई यहाँ भोग बनाने के लिए। तो भोग मैं शाम को बना रही हूँ, सोची कि दिन में क्या करेंगे बना करके। कान्हा जी का भोग शाम को मतलब नाइट में लगता है, 12 बजे रात को जन्म होगा उसके बाद ही भोग लगेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले ना दूध मंगाया है, वो दूध चढ़ा दी मैं। और एक तरफ ये देखिए धनिया का पंजीरी बनाना है, तो धनिया को धो करके सुखा करके मैं रखी थी डब्बे में, उसी में से थोड़ा सा मैं ली और इसे भून लिया। बस इसी तरह से मैं भूनी हूँ। अगर चाहे तो आप सब घी भी डाल सकते हैं। हाँ, और ये मेवा जब भूनते हैं तो उसमें घी डालते हैं, मैं सिर्फ मखाना ली हूँ। अगर बादाम हो, पिस्ता हो, जो भी डालना चाहते हैं ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं। इसे भून करके और निकाल करके और इसके बाद मैं घी डाली। और मुझे बनाना है अब सिंघाड़े का आटा का हलवा। तो यहाँ पर सिंघाड़े का आटा मैं डाल दी और 250 ग्राम का पैकेट है तो मैं आधा ही बना रही हूँ, ज़्यादा नहीं मुझे बनाना है। और इसे भूनना है, बहुत जल्दी सिंघाड़े का आटा का हलवा मतलब बन जाता है, बहुत जल्दी भून जाता है। यहाँ पर देखिए भून गया है और इसमें डालेंगे चीनी और इसके बाद दूध डालेंगे। दूध को ज़्यादा नहीं डालना होता है, क्योंकि अगर ज़्यादा डालेंगे तो ये पानी इसका ना जल्दी नहीं सूखता है। तो इसमें दूध मतलब बहुत ज़्यादा नहीं डालना है। और इसे फिर देखिए इस तरह से बस तुरंत पक जाएगा और ये तुरंत बन जाता है। सिंघाड़े का आटा का जो हलवा होता है बहुत जल्दी बनने वाला होता है, इसलिए मैं मंगाई हूँ, क्योंकि ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है और खाने में भी बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पर देखिए बन गया। अब इसी तरह से गरम गरम ही फैला सकते हैं, नहीं तो ऐसे भी रख सकते हैं। मैं ऐसे ही रख दी। और यहाँ पर ये रहा तिक्खू नहीं सॉरी, मैं बना रही हूँ अरारोट का हलवा। तो इसे दूध चीनी डाल करके और इसके बाद इसे इस तरह से पका लेंगे और ये भी तुरंत मिनटों में बनने वाला है। तो सब कुछ जो भी मैं प्रसाद बनाई वो मिनटों में ही बनने वाला मेरा प्रसाद था। और अब बनाना है धनिया की पंजीरी। तो धनिया की पंजीरी बनाने के लिए पहले धनिया भून लिए हैं, मेवा भून लिए हैं और अब उसमें चीनी ऐड करके और मिक्सी में डाल करके पीस लेंगे। बस ये भी मिनटों में तैयार हो गया, ज़्यादा इसमें भी कुछ झंझट नहीं है। तो मैं जो भी प्रसाद बनाई हूँ बस मिनटों में बनने वाला है। आप एकदम तुरंत से बना लेंगे, मतलब आधे घंटे में आपको ये सारे प्रसाद बन जाएंगे। तो यहाँ पर मेरा प्रसाद रेडी हो गया। ये देखिए कान्हा जी का भोग के लिए ऐसे तो बहुत से चीज़ बनते हैं, लेकिन मैं नहीं बना सकी क्योंकि पहले से मेरी कोई तैयारी नहीं थी, इस वजह से नहीं कर पाई। और ये रहा मेरा आज का लुक। तो ये मैं मंगवाई हूँ साउथ इंडियन लहंगा, और पिछले साल ही मंगवाई थी लेकिन सिली नहीं थी। मैं सोची कोई फेस्टिवल आए तो मैं पहनूंगी, और मुझे लगा कि कान्हा जी के जन्मदिन से अच्छा और कोई फेस्टिवल नहीं हो सकता है जिस पर कि मैं इस तरह का लहंगा पहन सकूं। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मैं खुद आज इसे मैं कंप्लीट भी की। दिन में मेरा मतलब ये काम भी हो रहा था पूजा करने के बाद। और इसके साथ ना अगर गजरा ना लगाए ना तो ये ड्रेस अधूरा हो जाएगा। और ये आर्टिफिशियल गजरा मैं अपने बालों में लगा ली, फूल वाला तो मुझे नहीं मिला। और हमारे यहाँ तो मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत मतलब आसानी से मिल जाएगा, कहीं एक आध मार्केट में होगा दुकान तो वहाँ पर जाना होगा तब मिलेगा। तो ये सब झंझट करने से अच्छा आर्टिफिशियल ही मैं लगा लेती हूँ। और ये आलता तो पूजा में सबसे ज़्यादा शुभ ना यही माना जाता है कि आप अगर पैर न रंगे हो तो आप पूजा मतलब अच्छा नहीं माना जाता है। और ये रहा फाइनल लुक। और रेडी होकर के मैं आई ऊपर।
पूजा रूम में, जहाँ पर कि मैं कान्हा जी को बैठा करके रखी हूँ पूजा के लिए। और सारा मैं प्रसाद वगैरह सब कुछ लेकर के यहाँ पर आई। तो इस तरह से वीडियो में खड़ा नहीं आ रहा था, मतलब कैमरे में फुल। तो यहाँ पर बैठ करके मैं सब कुछ रख ली और इसके बाद तैयारी मैं कर ली। और 12 बजे के बाद जो पूजा होगी वो होगी। तो यहाँ पर तब तक मैं बैठूंगी यहीं पर और सारा कुछ व्यवस्थित करके और दीपक जलाई। इसके बाद अगरबत्ती जला करके मैं यहाँ पर रख दी हूँ। और 12 बजने तक मैं यहाँ पर बैठ करके और भजन गाई, साथ में कथा जो होता है आज जन्माष्टमी का, वो कथा मैं पढ़ी। तो ये सब काम करने के बाद यहाँ पर कान्हा जी का जो जन्म होता है, जो शुभ मुहूर्त होता है 12 बजे के बाद, वो सब हुआ। तो अभी बैठे हैं यहाँ चुपचाप। कान्हा जी का मनमोहक देखिए, उनका रूप कितना खूबसूरत लग रहे हैं। आज वाकई कान्हा जी बहुत अच्छे लग रहे हैं। और मैं बैठ करके यहाँ पर ना भजन कर रही थी अकेले, और ना ढोल ना मंजीरा कुछ भी नहीं। मैंने मतलब चलो कोई बात नहीं, भगवान का भजन कैसे भी कर लो। बस मुझे अच्छा लग रहा था कि मैं उनके लिए कुछ अपने जो भी मुझे आता था मैं गा ली अपने से। और बच्चे तो मेरे है ही नहीं, तो फेस्टिवल समझिए कि ऐसे ही उदासी उदासी में ही रहता है, लेकिन फिर भी भगवान के लिए सब कुछ करना पड़ता है। और 12 बजने के बाद जब भगवान जी अवतरित हुए, उस टाइम में जिस शुभ मुहूर्त में अवतरित हुए थे, तो भोग, उसके बाद भोग लगाई मैं। और जो कुछ भी आगे के पूजा पाठ होते हैं वो सब मैं की। तो फ्रेंड्स, आज सचमुच इस पूजा में लग रहा है कि इस धरती पर कभी भगवान जी यहाँ पर आए होंगे ज़रूर। और एकदम से आज ऐसा लग रहा है कि सचमुच उनका आना यहाँ धर्म की रक्षा के लिए आए। और आने के बाद कितने ही जो अधर्मी थे उनका नाश किए। तो यहाँ पर आकर के उन्होंने धर्म की स्थापना की और प्रेम का संदेश दिए दुनिया को। तो आज उनके मतलब जन्मदिन को हम लोग इतने अच्छे से मना रहे हैं, और मनाना सचमुच बहुत अच्छा लग रहा है। और सब कुछ मेरा हो गया पूजा, और इसके बाद मैं आरती की तैयारी कर रही हूँ। तो भगवान जी को मैं यहाँ पर आरती लगाऊंगी। और उनके जन्म के बाद पालना में मैं उन्हें रखती और उन्हें झूला झूला करके, और इसके बाद मैं आरती कर रही हूँ। तो आरती भी मेरी हो गई। तो फ्रेंड्स, आप सब भी लीजिए आरती और प्रेम से बोलिए भगवान श्री कृष्ण की जय। और आरती करके मैं चारों तरफ घर में भी दिखा दी आरती। और घर में ना इस तरह से दिखा देना चाहिए, जब भी पूजा करते हैं तो चारों तरफ मैं दिखाती हूँ आरती। और आरती दिखाने के बाद मैं भगवान जी को आरती दी और फिर खुद भी मैं ली आरती। और कान्हा जी का जन्मदिन आज इसी तरह से मेरा बीत गया, मतलब हंसी खुशी के साथ बच्चों की अनुपस्थिति में ही। और हाँ, मैं उन्हें दिखा रही थी कि देखो मैं ऐसे ड्रेस पहनी हूँ और मैं क्या क्या भोग में बनाई हूँ बच्चों को भी। खैर बच्चे जहाँ भी रहते हैं ना, मतलब देख करके खुश होते हैं कि मम्मी घर में ये कर रही है वो कर रही है। उन्हें भी बहुत ज़्यादा याद आता है अपने घर को, कहीं भी रहते हैं मिस करते हैं कि मम्मी आज ऐसे कर रही होगी। तो फ्रेंड्स, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। और ये देखिए मेरा लुक कैसा लग रहा है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय, टाटा, सी यू, टेक केयर।